बोलिए नारद भगवान की जय। ऐसी लीला नारद भगवान की है, जहाँ जाते झगड़ा करा के आते। एक बार कैलाश पर्वत पर उनका आगमन हुआ। उन्होंने देखा भगवान शंकर तो लीन है, समाधिस्थ हैं। वो माता पार्वती जी के पास गए, उनसे कहा मैया प्रणाम। बोले बता। नारद जी बोले मैया से मैया आपको एक बात पता है? बोले क्या? कि भगवान शंकर आपसे कितना प्रेम करते हैं। बहुत करते, हर बात मेरे को बताते। मैया ने कहा, नारद जी ने कहा तो मैया एक बात बताओ, जो भगवान शंकर के गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है? मैया को ये बात पता नहीं थी, तो मैया तो चुप पड़ गई। नारद जी ने इतना कहकर चले गए, अंतर ध्यान हो गए। अब मैया की गुस्से से लाल आँख है। भगवान की समाधि पूरी हुई, जाप में से उठे, मैया के पास आए, माता पार्वती जी के पास आ गए। अब माता पार्वती जी के आँख लाल, तो वे समझ गए कोई ना कोई गड़बड़ी है, कोई ना कोई तो गड़बड़ी है। अब वो गए, कहा बताओ क्या हो गया? आज आँखें लाल चाहिए, क्रोध से आ रहा है थोड़ा। बोले एक बात बताओ कि तुम्हारे गले में मुंडों की माला है वो किसकी है? कहा आपको ये बात पता नहीं क्या? कि प्रभु जब आप बताओगे तभी तो पता पड़ेगी कि मुंडों की माला है तो वो किसकी है। कहा पार्वती जी जो मेरे गले में मुंडों की माला है ना वो तुम्हारी ही है। अरे मेरी है, मैं इतनी बार मरी तथा इतनी बार जी ली। वो कह रहे हाँ जितने बार आप मरी उतनी बार मैंने आपका जो मुंड है वो अपने गले में धारण कर लिया। भगवान शिव ने, माता पार्वती ने कहा भगवान से, भगवान मैं मरती हूँ आप नहीं मरते, ये तो अन्याय है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है कि आप क्यों नहीं मरते, मैं हर बार क्यों मरती हूँ। बोले कि देवी मैंने अमर कथा का पान लिया है जिससे कि मेरी मृत्यु नहीं होती। पार्वती जी ने कहा भगवान अब तो मेरे को भी अमर कथा का पान करना है, ये भी अमर कथा का पान करना है। भगवान शंकर एक गुफा थी, एकांत गुफा थी, कोई नहीं था वहाँ पे। पर भगवान शंकर को पता नहीं था कि वहाँ पे अभी अभी एक सुखी ने एक सुख को जन्म दिया है। भाई वो सुख था और सुखी जन्म देकर चली गई। वहाँ पे तोती जन्म देकर उस तोते को चली गई। अब भगवान शंकर ने वहीं पार्वती जी को कथा सुनाई। अब उन्होंने कहा, भगवान शंकर ने पार्वती से मैया देवी सुनो, तुम सबकी माता हो, देवी तुम सुनो कि मैं बीच बीच में कथा कहूँगा तो अपनी आँख में बंद कर लूँगा, तो आपको बीच बीच से कोई हाँ जी ऐसे हुंकारे देने हैं जिससे कि मैं पता कर सकूँ कि आप अभी भी कथा सुन रही हो। वरना अक्सर कथा बीच में निंद्रा देवी आ जाती हैं। क्यों आती है निंद्रा देवी, हैं कौन ये? एक बार जब भगवान श्री राम ने, कुंभकर्ण की पत्नी है निंद्रा देवी, भगवान श्री राम ने जब कुंभकर्ण का वध किया तो निंद्रा देवी और उसके पुत्र उवासी और झपकी तीनों रोते रोते रोदन करते करते श्री राम के पास आए। भगवान नाम से बोले आपने हमारे पति को मार दिया, हनुमान जी ने लंका जला दी थी जहाँ पे हम रहते हैं, अब हम कहाँ रहें। तब भगवान राम ने कहा हे देवी मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरी कथा चलती हो, जहाँ जहाँ सत्संग चलता हो, यानी जहाँ हरी चर्चा चलती वहाँ वहाँ तुम जरूर आओगी। इसलिए निंद्रा देवी बीच कथा में या जहाँ हरी चर्चा होती है वहाँ जरूर आओ। सोचा आप भी थोड़ा समझ कर निंद्रा देवी अगर आप पे आक्रमण ना कर दें। फिर कहा भगवान शंकर ने अमर कथा प्रारंभ की और बीच में माता पार्वती जी को निंद्रा देवी ने घेर लिया। आपने सुना होगा या फिर
किया करके भी देखा होगा कि तोता अगर बार बार कोई बात सुनता है तो वो बोलने भी लगता है। जैसे एक बार की बात है, एक शिकारी तोते को पकड़ के ले जा रहा था। तो एक सज्जन आदमी थे, उन्हें दया आ गई कि तोते को ले जा रहा है, तो उन्होंने वो तोते छुड़वा लिए और अपने घर ले गए। उन्हें एक बार हर दाना डालते और क्या सिखाते कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा और जाल में मत फंसना। अब वो यह बोलते गए और बोलते बोलते तो दोनों उनका रटन कर लिया, जैसे कहते हैं तोता रटन। तोते ने रट लिया और वे बोलते रहते तोते। सज्जन ने सोचा अब तो ये तोते सीख गए हैं, अब शिकारी के जाल में नहीं फंसेंगे, और उन्होंने उन तोतों को छोड़ दिया। तोते को छोड़ दिया। अब एक दिन वही शिकारी उन तोतों को जाल में ले जा रहा और तोते क्या बोल रहा है, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल में मत फंसना। तो इसे कहते हैं तोता रटन। तो उस सुख ने, उस तोते ने हाँ हाँ जी हाँ ये रट लिया और बीच में ओंकारे भी वह भटते गया। अब जैसी कथा समाप्त हुई और जैसी भोले भंडारे भगवान शंकर ने जयकारा लगाया, बोलिए भागवत महापुराण की जय, वैसे ही पार्वती जी की निंद्रा खुल गई। पार्वती जी ने हाँ भगवान आगे क्या हुआ, उन्होंने कहा है कथा पूरी समाप्त हो गई हो, आप आगे की पूछ रहे हो। वो भगवान मेरी निंद्रा लग गई थी। और जैसे ही भगवान ने गौर से सुना तो अभी भी पीछे दो तोता हुंकारे भर रहा था। तोते जानवरों के बहुत जल्दी पंख आते हैं। तो जैसे ही भगवान ने देखा अब तो तोते ने अमर कथा सुन ली तो अमर हो गया, और भगवान शंकर ने त्रिशूल उठाकर उसके पीछे लग पड़े मारने के लिए। तोता आगे भग रहा हो, शंकर भगवान त्रिशूल लेके पीछे जा रहे हैं उस तोते को मारने के लिए। भागते भागते तोता व्यास जी की कुटिया में पहुंचा और व्यास जी के पत्नी की ओली में वह बैठ गया। व्यास जी से कहा, भगवान शंकर ने, भगवान हे व्यास जी महाराज आपके घर पे चोर आया है। तो माने चोर आया है, अभी तो मैं यहीं पे बाहर बैठा हूँ, चोर तो कोई आया नहीं है, मेरे आगे हो जाता कराता। वो नहीं, एक अमर कथा को चुरा के गया है। एक मैं पार्वती जी को अमर कथा सुना रहा था, एक तोते ने अमर कथा सुन ली और वो कोई कुटिया में घुस गया। अच्छा, उन्होंने कहा अच्छा। तो भगवान शंकर ने कहा, व्यास जी ने भगवान शंकर से कहा, भगवान आज के ज़्यादा भांग चढ़ा ली कि आपने तोते को अमर कथा सुना दी। अगर नहीं, मैं पार्वती जी को सुनाता इसलिए तोते ने वह अमर कथा सुन ली। तो जब व्यास जी ने कहा, भगवान जब आपने उसे अमर कथा सुना दी तो वो तो अमर हो गया, अब उसको कौन मार सकता, कोई उसे मारेगा, कोई नहीं मार सकता। भगवान भोलेनाथ भी वहाँ से चले गए। उसके बाद भगवान शुक्र ने व्यास जी की पत्नी के गर्भ धारण किया और उसके बाद 12 वर्ष की उम्र में भगवान सुखदेव जी निकले। तब भी कैसे निकले, एक बार जब वह व्यास जी की पत्नी रोटी बना रही थी तो उन्होंने गौर से सुना कि उनके गर्भ में से हरि नाम संकीर्तन की आवाज़ आ रही, ध्वनि सुनाई दे रही। उन्होंने अपने पति से कहा, उन्होंने कहा रुको मैं ध्यान लगा कर देखता हूँ। उनने ध्यान लगाया और उससे बात की, उस प्राणी उस सुख से बात की और कहा, आप जो कोई भी हैं महापुरुष, आप भी पत्नी के गर्भ से बाहर निकले। तो उन्होंने कहा, हे व्यास जी महाराज, हमें पहले भगवान से यह वरदान दिलवाइए कि हमें संसार की मोह माया नहीं घेरे। और भक्तों, संसार की मोह माया क्या है? संसार की मोह माया है माँ, बेटा, पिता, बहन, भाई, ये सारी संसार की मोह माया है, ये हमें ना घेरे। भगवान व्यास जी ने भगवान से प्रार्थना की, विष्णु भगवान आए सुखदेव जी को वरदान दिया कि तुम्हें संसार की मोह माया नहीं घेरेगी। उसके बाद
यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदोस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भगवान सुखदेव जी का जन्म हुआ और जैसे ही भगवान सुखदेव जी का जन्म हुआ उठे, माता पिता को प्रणाम तक नहीं किया और जंगल की ओर चले गए। विरह कातर आजुहावा, उनके पिता व्यास जी महाराज बेटा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो यह कह के पुकारने लगे। बेटा ने उन्होंने नहीं सुनी। फिर जब तन्मय होकर वृक्षों ने कहा, हे व्यास जी महाराज आपका तो एक पुत्र जा रहा है तब आप शोक कर रहे हो, हमारे तो अनेकों पुत्र जाते तब हम शोक नहीं करते। अनेकों वृक्षों के अनेकों पुत्र कैसे जाते? बोले जो वृक्ष है ना उसके पुत्र उनके फल होते हैं, हम लोग जाते फल तोड़ लाते उनके दोबारा फल आते, इनके हजारों पुत्र चले जाते हैं तो वो नहीं रोते जो आप एक पुत्र के लिए रो रहे हो। तो शर्म से व्यास जी महाराज लौट आए। ऐसे सुखदेव जी महाराज के उनके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बार बार नमन। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो।